तो जो हमारे पूर्वज, हमारे माता-पिता आज तक करते आए हैं, वह सभी संस्कार मुझे आज के समय में, आज की जनरेशन में, इस भारत देश में कुछ कम दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी कि शारीरिक रूप से हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था और मानसिक रूप से अभी की इस जनरेशन को गुलाम बना के रखा हुआ है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे पेज से और यूट्यूब चैनल से श्रीमद् भगवत गीता का बुनियादी ज्ञान, बेसिक नॉलेज बता रहे हैं। और यह बताना, सुनाना भी इसलिए हम लोगों ने ज़रूरी समझा क्योंकि यह हमारा एक पूजनीय ग्रंथ है और इसे हमारे हिंदुओं के जीवन का मूल सूत्र माना गया है। और हमारे धर्म में और भी अन्य ग्रंथ हैं जो सभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। और जितने भी हिंदू होंगे जिनके यहाँ पर हमारे धर्म ग्रंथों की किताबें होंगी, जो धर्म ग्रंथ होंगे, वो हमेशा एक लाल कपड़े से ढकी हुई मिलेंगी। वह एक शुद्ध जगह पर रखी हुई मिलेंगी और जब भी उन्हें कोई छूता होगा तो पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद, नहाने के बाद, पैरों में जूते चप्पल नहीं पहना हो, खड़ाऊ ना पहना हो, तब वह उस किताब को उठाता या छूता है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जो हमारे पूर्वज थे, जैसे हमारे परदादा, ये सब जो भी आपके भी जो भी रहेंगे, तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, हिंदुओं के ऊपर, कि जैसा कि चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि आपने कई सारी हिंदी मूवीज में देखा होगा कि जब जज के सामने पेश हो रहा है कोई मुजरिम तो उससे गीता पे हाथ रख के कसम खिलवा रहे हैं। तो ऐसा एक्चुअल में होता था, रियलिटी है ये, ऐसा होता था पहले जब अंग्रेज हमारे देश पर, भारत देश पर शासन कर रहे थे। तो उन अंग्रेजों ने यह लिखा है कि हिंदू अपनी माँ की झूठी कसम खा लेगा, पिताजी की झूठी कसम खा लेगा, मगर वो अपने धर्म से, अपने धर्म ग्रंथों से इतना प्रेम करता है कि वह उसकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाएगा। और अगर उस व्यक्ति ने अपने ग्रंथ की कसम खाई है तो वो ना तो झूठ बोलेगा, ना ही हमको धोखा देगा। तो इसलिए जो है हमारे धर्म ग्रंथ की, जिसमें जो हमारे सनातनियों का मूल सूत्र जो एक ग्रंथ माना गया है, श्रीमद् भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाते। तो हमने हमारे घर वालों से, माता पिता से ज्यादा मान सम्मान हमेशा हमारे धर्म ग्रंथों को दिया है और सभी ग्रंथों को हमेशा पूजनीय माना है। तो जो हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता आज तक करते आए हैं, वह सभी संस्कार मुझे आज के समय में, आज की जनरेशन में, इस भारत देश में कुछ कम दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी कि शारीरिक रूप से हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था और मानसिक रूप से अभी की इस जनरेशन को गुलाम बना के रखा हुआ है। अभी अभी एक मूवी रिलीज हुई है, ओपनहाइमर, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता, जो कि हमारे लिए पूजनीय है, वह नग्नता के साथ उस मूवी में प्रदर्शित की गई है। और सबसे बड़ी बात, वह ऐसा दिखाने के बाद भी हमारे देश में रिलीज हुई। तो सबसे पहली गलती तो यहाँ पर है सेंसर बोर्ड की। उस सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हर एक अधिकारी को इस भारत देश के हिंदुओं के धर्म ग्रंथ के बारे में और धर्म ग्रंथ के प्रति प्रेम के बारे में शायद नहीं पता है। और या तो फिर सेंसर बोर्ड में अंग्रेजों को लाकर ही बैठा दिया गया है कि आप अपने मन मुताबिक पिक्चरें बनाइए, श्रीमद् भगवत गीता के साथ नग्नता कीजिए और उसे हमारे देश में प्रदर्शित कीजिए। और इतना सब जानने और सुनने के बाद भी हमारे देश के युवा उस पिक्चर को देखने जा रहे हैं। उस पिक्चर में क्या है? क्वांटम फिजिक्स ना। जितना क्वांटम फिजिक्स उस पिक्चर में नहीं होगा, उसको नीचे से लेकर ऊपर तक मेरे पास आके बैठ जाना, एक दिन उससे ज्यादा मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। और जितने भी बच्चे ये मूवीज देखने जा रहे हैं, पहले खुद क्वांटम फिजिक्स का ज्ञान रखो, खुद जो है केमिस्ट्री का ज्ञान रखो, खुद उतना ज्ञान रखो, उसके बाद उस मूवी को देखने जाओ कि हाँ भाई उसमें ये दिखा रहा है। चलो, जिस लेवल पे उसमें सोच दिखाई होगी, क्योंकि उसमें श्रीमद् भगवत गीता का अपमान किया गया है, तो मैं एक चीज, यह बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में 8वीं कक्षा का एक छात्र ना, जो दुनिया ऐसे कभी कभी खाली बैठ के जो दुनिया के बारे में सोचता रहता है ना कि दुनिया ऐसी होगी, ये होगा, ये होगा, ये प्रोटॉन तो ये, न्यूट्रॉन तो ये, आइसोटोप ये, फलाना ठिकाना जो होगा ना, वो 8वीं, हमारे देश के 8वीं के बच्चों से भी कम लेवल की वह मूवी होगी।
तो मैं हमारे हर एक देश के नागरिक से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उस मूवी को देखने ना जाएं, जिसमें हमसे, हमारे घर वालों से बड़े, हमारे पूजनीय ग्रंथों को गलत तरीके से दिखाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ना पढ़े, वो पढ़े, उसको जैसा पढ़ना हो, क्रिस्टोफर नोलन को जैसा पढ़ना हो वैसा पढ़े, मगर इस तरह से हम हमारे पूजनीय ग्रंथों को नहीं देख सकते। और इस मूवी का पूरा पुरजोर विरोध करके, जिस तरह से हम भारत में कई सारी मूवीज का विरोध करते हैं, तो वह समझकर उसको या तो सीन को बदल देते हैं या काट देते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से विरोध कीजिए कि क्रिस्टोफर नोलन की आगे चल के इस भारतवर्ष में वो जितना फिजिक्स का ज्ञान दिखाना चाहे, चाहे कुछ दिखाना चाहे, कुछ भी भारत में रिलीज ना हो पाए, क्योंकि भारत ही से सबसे ज्यादा पैसा वो लोग कमा के जाते हैं और हमारे ही देश में आके हमारे ग्रंथों को वह अपमानित कर रहे हैं, हमारे पूजनीय ग्रंथों को। तो शारीरिक रूप से जो हमारे पूर्वज गुलाम थे इन अंग्रेजों के, मानसिक रूप से आप ना बनिए। आप सभी से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।